कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किम्बरली होता है। किम्बरली एक रियलिटी शो में जा रही होती है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में शूट किया जा रहा था और किम्बरली ने भी उस शो में पार्टिसिपेंट किया था। वो जंगल के बीच में आ जाती है और जब वो अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। इसी दौरान उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और किम्बरली मोबाइल देखने के चक्कर में उस आदमी के टक्कर मार देती है और वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर किम्बरली गॉड से प्रे करने लगती है कि वो आदमी मरा ना हो। इसके बाद वो कार से उतरकर उस आदमी को देखने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी वो आदमी उठकर किम्बरली का होठ ही काट लेता है और कच्चा ही चबा जाता है। किम्बरली अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन इतने में ही एक और आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से किम्बरली के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद ये दोनों आदमखोर शरीर का एक एक पार्ट पकड़कर जंगल में चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी जंगल में उन लोगों को दिखाया जाता है जो रियलिटी शो को शूट कर रहे थे। यहाँ पर हम डेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इस शो का होस्ट होता है। शो में 6 लोग पार्टिसिपेंट कर रहे थे, बाकी के 5 लोग तो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन छठी मेंबर किम्बरली यहाँ पर नहीं आई थी क्योंकि वो रास्ते में ही आदमखोरों का शिकार बन गई थी। अब जब किम्बरली यहाँ नहीं आई थी तो माइकल, जो कि इस शो का डायरेक्टर होता है, वो एक लड़की मारा से कहता है कि क्यों ना तुम किम्बरली की जगह ले लो। इस बात पर मारा एग्री हो जाती है। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इन लोगों ने जंगल में कैमरे लगा दिए थे और 6 कंटेस्टेंट के ऊपर भी कैमरे लगे हुए थे। इस शो में कुछ टास्क दिए जाने थे जो कंटेस्टेंट को पूरे करने थे। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और डेल इन लोगों को टास्क देता है। इन लोगों को जंगल में खाना ढूंढना था। कंटेस्टेंट को 3 टीमों में बांट दिया जाता है और तीनों टीमें टास्क पूरा करने के लिए जंगल में निकल पड़ती हैं। तभी हम कैमरे में एक लड़के को देखते हैं जो टास्क के दौरान बाथरूम करने लगता है, लेकिन तभी एक आदमखोर पीछे से आकर उसका गला ही काट देता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो जंगल में एक जगह पर होता है। अब जब वो अपनी गाड़ी पर बैठता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी का टायर किसी ने तीर मारकर पंचर कर दिया है। तभी वो उस पर भी तीर चलाने लगता है। ये देखकर डेल एक पेड़ के पीछे डुक जाता है। तभी उसे वो आदमखोर दिखाई देता है। उसे देखकर डेल उसके ऊपर एक चाकू फेंक कर मारता है जो उसके सीने पर आकर लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो चाकू निकालकर अपना ही खून चाटने लगता है और तभी दूसरा आदमखोर आकर डेल को बेहोश कर देता है। इसके बाद हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिन्हें रिवर के पास एक टास्क मिला था। अब वो दोनों रिवर के पास आ जाती हैं और टास्क कंप्लीट कर लेती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम 2 और कंटेस्टेंट को देखते हैं जो अपना टास्क ढूंढ रहे होते हैं। तभी इन लोगों को एक जगह पर कुछ मीट पकता हुआ दिखाई देता है। ये लोग ये समझते हैं कि शायद यही हमारा टास्क है, इसलिए ये दोनों मीट को उठाकर ले जाने लगते हैं। अब जब वो दोनों लड़कियां अपना टास्क पूरा करके जा रही होती हैं तो इन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है और ये लोग घर के अंदर आ जाती हैं। दरअसल ये घर उन्हीं आदमखोरों का था। घर में इन दोनों को आदमखोरों की फोटो दिखाई देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन आदमखोरों की पूरी फैमिली है जिसमें माँ बाप और उनके 2 बच्चे हैं। इसी दौरान इन दोनों को घर में माँ और बेटी आती हुई दिखाई देती है। उन्हें देखकर ये दोनों डुक जाती हैं और झांककर इन दोनों को देखने लगती हैं। माँ एक और बच्चे को जन्म देती है जो देखने में बड़ा ही भयानक लग रहा था, लेकिन तभी वही होता है जिसका डर था। बेटी इन दोनों को डुका हुआ देख लेती है। अब ये दोनों रूम का गेट बंद कर लेती हैं और एक जगह से निकलकर घर के बाहर आ जाती हैं और भागने लगती हैं। पर तभी एक मेल आदमखोर आकर एक लड़की के सर पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो दूसरी लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन वो एक जगह पर डूब जाती है जिससे वो उसे देख नहीं पाता। यहाँ माँ आ जाती है जिसने ट्रक पर उस लड़की की बॉडी को बांधा हुआ था। वो उस लड़की की उंगली चबाकर फेंकती है। अब हम नदी के किनारे एक लड़की को देखते हैं जो कि लेटी होती है और तभी उसके पास वही बेटी आ जाती है और चाकू से उसे मौत के घाट उतार देती है। वो उस पर इतने चाकू मारती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी दिखने लगती है। इसके बाद हमें डेल को दिखाया जाता है जिसे आदमखोरों ने उल्टा लटकाया हुआ था और वो उसके सामने ही उस लड़के की बॉडी की
की चीर फाड़ कर रहा होता है जिसे उसने बाथरूम करते टाइम मारा था। अब वो डेल को मारने के लिए उसके करीब आने लगता है, पर तभी डेल उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसका चाकू उसके हाथ से छूट जाता है और अब डेल वही चाकू उठाकर रस्सी काट देता है और खुद को आजाद कर लेता है। और अब डेल और उस आदमखोर की फाइट होने लगती है, लेकिन डेल काफी तगड़ा था इसलिए वो उस आदमखोर को खूब मारता है और लास्ट में वो उसकी ही गन छीनकर उसे ही शूट कर देता है। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो वैन के अंदर जाकर कैमरे चेक करने लगता है। तभी अचानक से वैन चलने लगती है। अब जब वो ड्राइवर की जगह पर देखता है तो देखता है कि वो आदमखोर वैन चला रहे हैं और अब एक आदमखोर माइकल को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। इसके बाद हम उन्हीं दो कंटेस्टेंट को देखते हैं जिन्हें जंगल में पका हुआ मीट मिला था। ये दोनों अपने साथी के साथ बैठकर उस मीट को खा रहे होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इनके पास वही लड़की आती है जो अभी अभी आदमखोरों से बचकर निकली है। वो इन लोगों को सारी बात बताती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही खतरनाक हैं जो हम सबकी जान के प्यासे हैं। लेकिन एक लड़का उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहने लगता है कि शायद ये गेम का एक पार्ट है और ये एक्टिंग कर रही है। तभी एक लड़की की नजर मीट के एक पार्ट पर पड़ती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि मीट पर जो टैटू बना हुआ था वो टैटू किम्बरली की बॉडी पर था। इसका मतलब कि ये लोग इतनी देर से किम्बरली का ही मीट खा रहे थे और ये मीट टास्क का हिस्सा नहीं बल्कि आदमखोरों का खाना था। ये जानकर ये चारों लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अब डेल भी उसी घर में आ जाता है। यहाँ पर उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था, जो कि गैस स्टेशन का मालिक था। वो डेल को बताता है कि ये आदमखोर एक केमिकल का नतीजा है। अब जब बूढ़ा आदमी को ये बात पता चलती है कि डेल ने एक आदमखोर को मार दिया है तो वो बहुत भड़क जाता है और डेल पर अटैक कर देता है। वो कहता है कि जिसे तुमने मारा है वो मेरा बेटा था, लेकिन डेल इस बूढ़े आदमी को डायनामाइट से मार देता है जिससे इसके चिथड़े उड़ जाते हैं। इधर ये चारों लोग जंगल में बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और तभी इन लोगों को कोई आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें यहाँ पर वही आदमखोर भाई बहन दिखाई देते हैं। वो दोनों इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग इन दोनों का डटकर सामना करते हैं और इन दोनों को खूब मारते हैं। इसी दौरान एक लड़की एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी उसका साथी आकर उसे बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकालता है और इसी वजह से उसका शोल्डर भी क्रैक हो जाता है। तभी दोनों भाई बहन इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और ये दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ आगे भागने का रास्ता नहीं था, इसलिए ये दोनों नदी में ही कूद जाते हैं। इधर एक लड़का आदमखोरों के बनाए एक ट्रैप में फंस जाता है और लड़की उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस जाती है और तभी वो बाप बेटा भी यहाँ आ जाते हैं। बाप इन दोनों को मारने वाला ही होता है कि तभी उसका बेटा कहता है कि मैं मारूंगा और वो एक ही तीर से दोनों को मार देता है और इनका खून पीने लगता है। अब वो दोनों साथी जो पानी में कूदे थे वो एक मील में आ जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को एक अलमारी में एक कंकाल मिलता है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये लड़की भी इन आदमखोरों से छुपकर यहाँ बैठी होगी। तभी इन लोगों को यहाँ पर बहुत सी कारें नजर आती हैं और इन्हीं कारों के बीच इन लोगों को अपनी वैन भी दिखाई देती है और उस वैन में से माइकल की आवाज आ रही थी। अब जब ये दोनों देखने के लिए वैन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर माइकल की लाइव वीडियो चल रही है जिसमें माँ माइकल को बड़ी ही बेदर्दी से मार देती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते फादर यहाँ आ जाता है और अब आदमखोर इन दोनों को रस्सी से बांध देते हैं। अब जब लड़की को होश आता है तो वो खुद को एक डाइनिंग टेबल पर बंधा हुआ पाती है और उस लड़के को भी आदमखोरों ने लटकाया हुआ था और ये टाइम इन लोगों के डिनर का था। एक आदमखोर जबरदस्ती लड़की के मुंह में खाना डालने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मील ही इन्हीं लोगों का असली घर है। तभी हम देखते हैं कि डेल ये सब होते हुए देख रहा था, पर तभी गलती से उससे कुछ शोर हो जाता है और ये आवाज आदमखोरों को सुनाई दे जाती है और अब सारे आदमखोर डेल को ढूंढने लगते हैं। भाई बहन डेल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन डेल इन दोनों को अपनी चाल में फंसा लेता है और दोनों को ही डायनामाइट से उड़ा देता है। इसके बाद वो आकर लड़की लड़के को भी आजाद कर देता है, लेकिन तभी माँ बाप यहाँ आकर डेल को मार देते हैं। इसके बाद बाप उस लड़के को एक मशीन में ढकेलने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो बाप के गर्दन पर काट लेती है और अब ये दोनों इन दोनों से फाइट करने लगते हैं और इन दोनों आदमखोरों को भी उसी मशीन के अंदर डाल देते हैं, जिस
जिससे दोनों का कीमा बन जाता है। और अभी ये दोनों एक गाड़ी निकालते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उसी आदमखोर को देखते हैं जिसे डेल ने गोली मारी थी। वो अभी मरा नहीं था और उस बच्चे को उंगली खिला रहा था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।